कभी ऐसा लगता है कि हम अपने अंदर एक महासागर की तरह क्षमता लेकर घूम रहे हैं, पर कभी-कभी वही महासागर एक छोटी सी झील बनकर रह जाता है। हम जानते हैं कि हम कर सकते हैं, हम में दम है, पर फिर भी हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है और कैसे हम अपनी पूरी क्षमता को खोल सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट आता है स्पष्टता का। दार्शनिक सेनेका कहता है, If a man doesn't know what port he's leaving for, no wind is favorable. यानी अगर एक आदमी को पता ही नहीं कि उसे किस बंदरगाह की तरफ जाना है, तो कोई भी हवा उसके पक्ष में नहीं चलती। यानी जब तक दिशा नहीं, तब तक मोटिवेशन का कोई फायदा नहीं। हम अपनी क्षमता सबसे ज्यादा तब बर्बाद करते हैं जब हमारे लक्ष्य धुंधले होते हैं। दिमाग को एक साफ, तय किया हुआ लक्ष्य चाहिए, वरना वह ऊर्जा को इधर उधर बिखेर देता है। इसलिए पहला स्टेप बहुत सिंपल है। अपने जीवन का एक साफ लक्ष्य लिखो। जो चीज लिखी जाती है वह 10 गुना ज्यादा वास्तविक बन जाती है। अब मनोविज्ञान की तरफ चलते हैं। हमारा दिमाग पक्का माहौल पसंद करता है। ग्रोथ का मतलब होता है अनिश्चितता, और यह अनिश्चितता दिमाग को दर्द जैसी लगती है। इसलिए हम रुक जाते हैं, कहकर अभी सही समय नहीं है। यह एक भ्रम है। स्टैनफोर्ड की मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक कहती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है खुद को विकसित होने वाली इकाई समझना, न कि स्थिर। जब तक हम खुद को एक तय फ्रेम में बांधे रखते हैं, हमारी क्षमता की छत बन जाती है। लेकिन जब हम मान लेते हैं कि हम रोज बेहतर हो सकते हैं, तब वो छत टूट जाती है। अब एक तर्कसंगत बात समझते हैं। संभावना, ऊर्जा माइनस बाधा। हम सब ऊर्जा लेकर पैदा होते हैं, पर प्रगति को रोकता कौन है? बाधा, टालमटोल, डर, ध्यान भटकना। हम क्षमता को खोल नहीं सकते। इसका व्यावहारिक हल सिर्फ एक है, सिस्टम्स। आप सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं जीत सकते, सिस्टम से जीत सकते हैं। जैसे सुबह के पहले 30 मिनट बिना फोन, 90 मिनट का डीप वर्क, रात में 10 मिनट की प्लानिंग। ये छोटी छोटी चीजें बाधा को घोल देती हैं। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कभी कभी हम क्षमता के बेहद करीब होते हैं, पर एक अंदरूनी उलझन हमें रोक लेती है। आध्यात्मिकता कहती है ऊर्जा वही बहती है जहां ध्यान जाता है। अगर ध्यान डर पर है तो क्षमता सिकुड़ जाती है। अगर ध्यान विकास पर है तो क्षमता फैल जाती है। जब हम हर दिन सिर्फ 5 मिनट सांस पर ध्यान देते हैं तो मन शांत होता है और स्पष्टता बढ़ती है। यह वैज्ञानिक रूप से भी साबित है कि माइंडफुलनेस दिमाग के डर केंद्र अमिगडाला की गतिविधि कम करती है। अब अनुशासन। कई लोग अनुशासन को सजा समझते हैं। असल में अनुशासन स्वतंत्रता है। जब आप अनुशासित होते हैं, आप अपने लक्ष्य चुनते हैं। जब आप अनुशासित नहीं होते, आपका माहौल आपके लक्ष्य चुनता है। और अनुशासन का फॉर्मूला बहुत आसान है। छोटे वादे, छोटी जीतें, पहचान में बदलाव। आप 10 पुशअप्स करने का वादा करो। आपको लगेगा मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। यही भरोसा क्षमता की ओर धक्का देता है।